दामोदर दास मोदी जब लंदन पहुंचते हैं और लंदन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने का उन्हें अवसर मिलता है तो वहां बड़ा देख के खुशी मिली कि उन्होंने वहां कबीर साहब को याद किया, कबीर दास को याद किया, रहीम जी को याद किया। लेकिन कबीर दास को वहां याद करना बहुत अच्छा था, ऐतिहासिक अवसर था, बड़ी तालियां बजी इस बात को लेकर। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भारत में हरियाणा में, जहां भारत में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, वहां कबीर दास जी को मानने वाले, कबीर पंथ पर चलने वाले, कबीर दास की चौपाइयों का प्रचार प्रसार करने वाले, कबीर दास जी की जो सच्ची शिक्षा है, कबीर जी की जो सत्य का ज्ञान है, जो सत्यता उन्होंने उजागर की, कबीर दास की जो संस्कारित भावनाएं हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करने वाले एकमात्र संत रामपाल दास जी महाराज, जो कबीर पंथ और कबीर दास जी की शिक्षा पर पूरे देश, पूरी दुनिया को बदलने का कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनकी शिक्षा को फैलाने, उनके जैसा समाज बनाने का, जो कबीर दास ने कभी सोचा होगा, उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रही है हरियाणा सरकार, जो कबीर दास जी की सच्ची शिक्षा को फैलाने का प्रयास कर रहा था लगातार पिछले वर्षों पे, उन पर तथाकथित लोगों के इशारे पर उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। वो देशद्रोही हो गए, उन्हें देशद्रोह में बंद करके साढ़े 900 लोगों पर, जो कबीर दास के शिक्षा पर चल रहे थे, जो संत रामपाल दास जी के अनुयायी थे, जो सतलोक आश्रम बरवाला में केवल ये सत्य का मार्ग पर चलने की लिए प्रेरणा स्थल थे, जो सत्य के मार्ग पर चलने का कार्य कर रहे थे, उनके साथ साढ़े 900 लोगों के साथ उन्हें देशद्रोह के केसों में बंद कर दिया गया। लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। मैं आप यहाँ सभी शिक्षाविद, सभी विद्वान, सभी श्रेष्ठ कवि, लेखक और सभी सामाजिक परिवेश में रहने वाले समाज के प्रमुख अंग, जो देश और दुनिया को दिशा देते हैं, दशा बदलने का काम करते हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब नरेंद्र मोदी जी से पूछें, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछें कि 1 वर्ष होने जा रहा है, आपने संत रामपाल दास जी के सतलोक आश्रम के साढ़े 900 लोग, जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं, बिल्कुल झूठे फंसाए गए, झूठे मुकदमे बंद कर दिए गए, आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो उन पर लगा दी गई हो, और उन्हें बंद किया गया, आज भी जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो कबीर की शिक्षा को चला रहे थे। आप लंदन में कबीर जी को याद करते हैं, लेकिन हमारे देश में कबीर जी, उनके अनुयायियों, कबीर के आश्रम का क्या हाल है, उसके बारे में आपने कभी सोचा? कभी उनके मन की बात सोचिए। आप दुनिया में मन की बात करते हैं, लेकिन कभी उनके मन की भी बात कर लो। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मन की बात आपको सुननी चाहिए, आपको सुननी पड़ेगी। अगर समय रहते नहीं सुना तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत समय निकल जाएगा। कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे, एक मजहब के नहीं थे, एक किसी जाति के नहीं थे, एक संप्रदाय के नहीं थे, एक क्षेत्र के नहीं थे, तो भाषा नहीं थी उनकी, वो तो सामाजिक ताना बाना बुनते थे। उनके श्लोकों में साफ तौर पे कहा गया है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब ऐसी बात है तो आप लंदन में अगर लेना चाहते हैं उनका नाम तो शौक से लीजिए, लेकिन अपने देश में भी उनके महत्व को, उनकी महत्वता को, उनके विचारों को जो फैला रहे हैं, उन पर देशद्रोह तो मत लगाइए, उन्हें भी बाहर निकालिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहिए कि हमारी गलती हुई, गलती हो गई है। हम कबीर जी को अब याद कर रहे हैं, तो कबीर पंथ जो आपके द्वारा है, आपके साथ है, आपने उसके लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया है। सतलोक आश्रम बरवाला में क्या था? और केवल कबीर दास जी की शिक्षाओं का ही तो प्रचार प्रसार था।